बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, लेक्चर नंबर 4। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर टॉपिक हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक क्या है? हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी। के बायोलॉजी की तारीख क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वो पीरियड जिसमें बायोलॉजी डेवलप हुई, जिसमें बायोलॉजी के बारे में पता चला और उसकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिस्ट के पास कलेक्ट हुई, ठीक है, उस पीरियड को हम कहते हैं ग्रीक पीरियड। ग्रीक पीरियड एक ऐसा पीरियड है जिसमें बायोलॉजी की नॉलेज डेवलप हुई थी, ठीक है। और ग्रीक पीरियड में 3 फेमस बायोलॉजिस्ट ने काम किया था बायोलॉजी में, और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। 3 फेमस बायोलॉजिस्ट को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है साइंटिस्ट एरिस्टोटल हैं। एरिस्टोटल एक ग्रीक साइंटिस्ट हैं और फिलोसोफर, ठीक है। इनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है और फादर ऑफ ज़ूलॉजी भी कहा जाता है। इनको फादर ऑफ ज़ूलॉजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने एनिमल्स के ऊपर डिटेल स्टडी की थी, ठीक है। और उन्होंने एक बुक लिखा था, एरिस्टोटल ने एक बुक लिखा था जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमलिया। ये बुक एनिमल्स के बारे में लिखा गया था और उस बुक में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन एनिमल्स के बारे में डिटेल में लिखी गई थी, ठीक है। एरिस्टोटल ने हिस्टोरिया एनिमलिया बुक लिखा था जिसमें इंफॉर्मेशन अबाउट एनिमल के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन थी। ये थी कंट्रीब्यूशन एरिस्टोटल की ग्रीक पीरियड में। अब हम अपने नेक्स्ट साइंटिस्ट के पास चलते हैं, ठीक है जी। ठीक है जी, अब हम चलते हैं हमारे दूसरे साइंटिस्ट के पास जिसका नाम है कैरलस लीनियस। कैरलस लीनियस को हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। क्योंकि इन्होंने दुनिया को 2 किंगडम में डिवाइड किया था। इन्होंने 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दी थी। इन्होंने दुनिया को 2 किंगडम में डिवाइड किया था, एक किंगडम प्लांटी, दूसरा किंगडम एनिमलिया, ठीक है। इन्होंने दुनिया को 2 किंगडम में क्यों डिवाइड किया था? इसीलिए ताकि साइंटिस्ट ईजीली प्लांट और एनिमल में डिफ्रेंशिएट कर सकें। अगर उनको प्लांट के बारे में पढ़ना हो तो इजीली किंगडम प्लांटी में जाके उनको पढ़ें, और अगर उनको एनिमल के बारे में पढ़ना हो तो जाके किंगडम एनिमलिया में पढ़ें। उन्होंने 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दी थी, एनिमल और प्लांट को डिवाइड किया था ताकि हम उन एनिमल और प्लांट को आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन से एनिमल है कौन से प्लांट है। और फिर उन्होंने उनको साइंटिफिक नेम भी दिया था ताकि हम उनके नेम से उनको आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। तो कैरलस लीनियस की ये कंट्रीब्यूशन थी बायोलॉजी में कि उन्होंने दुनिया को 2 किंगडम में क्लासीफाई किया था और 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दी थी, इसीलिए हम उनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं, ठीक है। अब हम अपने थर्ड साइंटिस्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है जी। हम अपने थर्ड साइंटिस्ट की तरफ चलते हैं, फेरेस्टस जो है ग्रीक पीरियड का थर्ड साइंटिस्ट है, जिनको हम फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। इनको हम फादर ऑफ बॉटनी इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने प्लांट्स के ऊपर डिटेल स्टडी की थी, ठीक है, इसीलिए इनको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। और उसके अलावा इन्होंने डिस्क्राइब किया था 500 प्लांट्स को। फेरेस्टस ने 500 प्लांट्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दी थी, उनके बारे में बताया था, उनके बारे में कि वो प्लांट्स क्या हैं, कैसे हैं, किस किस तरह के हैं। तो उन्होंने ये सब डिस्क्राइब किया था प्लांट्स के बारे में, इसीलिए उनको फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं, ठीक है। ये था हमारा ग्रीक पीरियड, ठीक है जी। अब हम आते हैं मुस्लिम साइंटिस्ट की तरफ। ये हमारा सेकंड पीरियड है। हम पहले पढ़कर आ रहे हैं ग्रीक पीरियड, उसके बाद आता है मुस्लिम पीरियड। मुस्लिम पीरियड में as we know very well कि मुस्लिम साइंटिस्ट का बहुत ही बड़ा रोल है बायोलॉजी की कंट्रीब्यूशन में। बहुत ही सारे फेमस मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा काम किया है, जैसे कि अबू अली सिन्हा, जाबिर बिन हयान, अब्दुल मलिक असमी, ठीक है। तो सबसे पहले मुस्लिम साइंटिस्ट हम जाबिर बिन हयान के बारे में पढ़ते हैं। जाबिर बिन हयान बॉर्न इन ईरान। जाबिर बिन हयान ईरान में पैदा हुए थे। प्रैक्टिस मेडिसन इन इराक, वेल नोन बायोलॉजिस्ट। जाबिर बिन हयान ईरान में पैदा हुए थे और उन्होंने अपने मेडिसिन पर जो काम था, प्रैक्टिस थी, वो इराक में की थी, ठीक है। उसके अलावा जाबिर बिन हयान को एक वेल नोन बहुत ही अच्छे बायोलॉजिस्ट हैं और उसके अलावा इंट्रोड्यूस एक्सपेरिमेंट इन्वेस्टिगेशन इन केमिस्ट्री।
जाबिर बिन हयान एक बहुत ही अच्छे बायोलॉजिस्ट थे। उसके अलावा उन्होंने केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट इन्वेस्टिगेशन को भी इंट्रोड्यूस किया था और उन्होंने केमिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा काम किया था। ठीक है, जाबिर बिन हयान ने बहुत सारे बुक्स लिखे थे पौधों और जानवरों पर। उनके दो मशहूर फेमस बुक जो हैं वो हैं अल नबातात एंड दूसरा अल हैवान। अल नबातात में उन्होंने प्लांट्स के बारे में, पौधों के बारे में लिखा था और अल हैवान में उन्होंने एनिमल्स के बारे में लिखा था। ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन थी जाबिर बिन हयान के बारे में कि वो ईरान में पैदा हुए और फिर वो एक वेल नोन बायोलॉजिस्ट बने। फिर उन्होंने बायोलॉजी में बुक्स भी लिखे जो बहुत फेमस हुए, अल नबातात और अल हैवान, पौधों और जानवरों पर। उसके बाद हमारा सेकंड साइंटिस्ट आता है अब्दुल मलिक अस्मे। अब्दुल मलिक अस्मे जो है वो फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट है, पहला मुस्लिम साइंटिस्ट है और इन्होंने बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा काम किया। ठीक है जी, हम सेकंड साइंटिस्ट के बारे में पढ़ रहे थे, अब्दुल मलिक अस्मी। अब्दुल मलिक अस्मी पहले मुस्लिम साइंटिस्ट थे और ये अपने दौर के स्पेशलिस्ट, इनको अपने दौर में एक स्पेशलिस्ट भी कहा जाता था। ठीक है, इन्होंने एनिमल्स के ऊपर डिटेल स्टडी की थी, पूरा एनिमल्स के बारे में पढ़ा था और इन्होंने काफ़ी सारे बुक्स लिखे थे एनिमल में, जिनमें से इनके फेमस बुक हैं अल खील, जिसमें इन्होंने हॉर्स के बारे में, घोड़ों के बारे में लिखा था, अल इबिल जिसमें इन्होंने कैमल्स के बारे में लिखा था, अल वहूश जिसमें इन्होंने वाइल्ड एनिमल के बारे में लिखा था, ऐशा जिसमें इन्होंने शीप के बारे में बताया है, और खलकल इंसान जिसमें इन्होंने ह्यूमंस के बारे में बताया है। ठीक है, खलकल इंसान जो है वो इन सब सारे किताबों में से, सारे बुक्स में से बहुत ही पॉपुलर बुक है अब्दुल मलिक अस्मी की। ठीक है, और उसके अलावा जितनी भी बुक्स अब्दुल मलिक अस्मी ने लिखी हैं उसमें उन्होंने बताया है स्ट्रक्चर, फंक्शन, ऑर्गेनिज्म के बॉडी के पार्ट्स के बारे में। एक ऑर्गेनिज्म के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो किस तरीके से, उनकी बनावट किस तरीके से है, वो कैसे काम करती हैं, वो कैसे फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, उन सब के बारे में उन्होंने इन बुक्स में लिखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अलखील में उन्होंने जैसे हॉर्स के बारे में बताया है कि हॉर्स का स्ट्रक्चर क्या है और उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसी तरीके से ये जो सारी उन्होंने बुक्स लिखी हैं, हर एक बुक में उन्होंने एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी पार्ट्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में बताया है। ठीक है, तो ये था अब्दुल मलिक अस्मी के बारे में। अब हम अपने थर्ड साइंटिस्ट के तरफ चलते हैं। ठीक है जी, अब हम अपने थर्ड साइंटिस्ट के ऊपर आते हैं, अली बिन रेबिन तबरी। अली बिन रेबिन तबरी एक पर्शियन मुस्लिम स्कॉलर थे और उसके साथ वो एक फिजिशियन भी थे और साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, उन्होंने फर्स्ट टाइम इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मेडिसिन के ऊपर एक बुक लिखा था जिसका नाम था फिरदौसुल हिकमा। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने काफ़ी सारे आर्टिकल्स भी लिखे थे फ़िलोसफी के ऊपर, ज़ूलॉजी के ऊपर और एस्ट्रोनॉमी के ऊपर। अली बिन रेबिन तबरी एक पहले मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेडिसिन के ऊपर बुक लिखा था फिरदौसुल अल हिकमा। ठीक है जी, ये थी हमारी थर्ड साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन। ठीक है जी, अब हम आते हैं अपने फोर्थ साइंटिस्ट की तरफ, अबू उस्मान उमर अल जहीज़। इनको आमतौर पर लोग अल जहीज़ के नाम से बुलाते थे और ये एक वेल नोन ज़ूलॉजिस्ट हैं। इन्होंने एनिमल के ऊपर बहुत सारी स्टडी की थी, इसीलिए इनको ज़ूलॉजिस्ट कहा जाता है और ये बहुत ही अच्छे ज़ूलॉजिस्ट थे। और उन्होंने एक बुक लिखी थी अल हैवान उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसमें इन्होंने डिस्क्राइब किया था, जिसमें इन्होंने डिस्क्राइब किए थे 350 एनिमल की खुसूसियात को। 350 जो जानवर थे उनकी खुसूसियात को उस बुक में उन्होंने डिस्क्राइब किया था। और उसके अलावा उन्होंने उस बुक में ख़ास तौर पर एंट जो हैं, चूटियाँ जो हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में बताया था कि वो क्या हैं, किस तरीके से रहती हैं, उनका क्या लाइफस्टाइल है। ठीक है, ये थी हमारे फोर साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन। ठीक है जी, अब हम आते हैं अपने फिफ्थ साइंटिस्ट के ऊपर, अल फराबी या अल फराबी, इसको जो आप कहें। ये एक वेल नोन हकीम और सर्जन थे इस्लामिक वर्ल्ड में। ठीक है जी, और इसके अलावा इन्होंने बुक्स लिखी थी किताबुल निबातात और किताबुल हैवानात, अपने काम के ऊपर जो इन्होंने काम किया था। ठीक है,
और इन्हीं के साथ एक दूसरे साइंटिस्ट थे अब्दुल कासिम अल जहरावी। ये भी एक इस्लामिक दुनिया में ये भी एक बहुत ही अच्छे हाकिम और सर्जन थे। उसके अलावा ये फेमस थे कि इन्होंने यूरिनरी ब्लैडर से स्टोन को, पत्थर को रिमूव किया था। ठीक है जी। अब हम आते हैं अपने 7th साइंटिस्ट की तरफ। अब इब्ने अल हिशम। इब्ने अल हिशम फर्स्ट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने करेक्ट किया था ग्रीक का कॉन्सेप्ट विजन के बारे में। ठीक है, फर्स्ट साइंटिस्ट है जिन्होंने ग्रीक का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था विजन के बारे में। विजन मतलब रोशनी के बारे में। उसके अलावा उन्होंने बताया था कि लोकेशन ऑफ रेटिना एज द सीट ऑफ विजन। ठीक है, उन्होंने क्लियर किया था कि रेटिना जो है उसकी वजह से इमेज जो है वो बनती है और इमेज ह्यूमंस को हमें नज़र आती है। ठीक है, इब्ने अल हिशम ना सिर्फ बायोलॉजी पर फिज़िक्स में भी बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं। उन्होंने फ़िज़िक्स में भी एक रोल क्रिएट किया था। उनकी फेमस बुक्स हैं किताबुल मनाज़िर और मीज़ानुल हिकमा। और किताबुल मनाज़िर जो है वो उन्होंने विजन पर लिखा था। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी 8th साइंटिस्ट की तरफ। वो है अबू अली सिना। अबू अली सिना को फाउंडर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। इन्होंने मेडिसिन पर बहुत ही काम किया था और उसके अलावा ये अपने दौर में, अपने टाइम में एक फिजिशियन थे और लोगों को मेडिसिन भी प्रोवाइड करते थे। ये एक फिलोसोफर भी हैं, एस्ट्रोनॉमर, उसके साथ ही साथ ये पोइट भी हैं। और उसके अलावा वेस्टर्न कंट्रीज़ में इनको एविसेना की नाम से पुकारा जाता था। इन्होंने बुक्स लिखी थी अल कानून फिल तिब शिफा। इन बुक्स में इन्होंने प्लांट, एनिमल और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बताया था। ठीक है जी। अब हम आते हैं अपने 9th साइंटिस्ट की तरफ। ज़ियाउद्दीन इब्ने बितर। ये एक वेल नोन बॉटनिस्ट हैं। इन्होंने प्लांट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया था और उसके साथ इन्होंने डिस्कवर किए थे बहुत ही प्लांट की स्पीशीज़। ठीक है, ये एक वेल नोन बॉटनिस्ट थे। उसके साथ ही साथ इन्होंने बहुत ही सारे प्लांट की स्पीशीज़ को डिस्कवर किया था कि वो क्या हैं, किस टाइप की हैं। ठीक है, उसके अलावा हम अपने 10th साइंटिस्ट की तरफ आते हैं, कमालुद्दीन। उसके बाद हमारा साइंटिस्ट आता है 10 नंबर, कमालुद्दीन अल दिमरी। ये एक वेल नोन जोलॉजिस्ट थे। इन्होंने एनिमल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया था और उन्होंने एक फेमस बुक लिखी थी हयातुल हैवान, जिसमें इन्होंने 1000 एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब किया था कि किस टाइप के एनिमल्स हैं, उनकी लाइफ साइकिल क्या है, उन सब को उन्होंने इस बुक में डिफ़ाइन किया था। ठीक है, उसके बाद हमारा एक 11 साइंटिस्ट आता है अली बिन इसा। ये एक वेल नोन आई स्पेशलिस्ट थे अपने टाइम में। उसके अलावा इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था आई के स्ट्रक्चर, फंक्शन और डिज़ीज़ के ऊपर। ठीक है, उसी के साथ उन्होंने डिस्क्राइब की थी 130 डिज़ीज़ आइज़ की। और उसी के साथ उन्होंने वो फल भी बताए थे, फूड भी बताए थे कि इनके खाने से आई की जो डिज़ीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, ये इनका वर्क था अली बिन इसा का। ठीक है जी। अब हम आते हैं अपने 12th साइंटिस्ट की तरफ, इब्ने अल नफ़ीस। इब्ने अल नफ़ीस ने बहुत ही बड़ा एक अच्छा काम किया था। उन्होंने डिस्क्राइब किया था ब्लड सर्कुलेशन ह्यूमन बॉडी में 13th सेंचुरी में। उन्होंने बताया था कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है और उसका क्या फंक्शन होता है, और उसके अलावा जब वो सर्कुलेट होता है तो कौन कौन सी चीज़ें उसमें एब्जॉर्ब होती हैं और कौन कौन से न्यूट्रिएंट वो ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, हमारा अभी लास्ट 13th साइंटिस्ट जो है वो अब्दुल कासिम मेजॉरिटी है। ठीक है, अब्दुल कासिम मेजॉरिटी अपने टाइम के वेल नोन साइंटिस्ट थे अपनी एक बुक की वजह से जो उन्होंने एनिमल्स स्पीशी के ऊपर लिखी थी। ठीक है, आज के हमारे 13 मुस्लिम साइंटिस्ट और ग्रीक पीरियड जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। ये हमारे 13 साइंटिस्ट थे जो बुक में हैं हमारे। आपको क्या करना है, आपको मोस्टली ये जो साइंटिस्ट हैं इनमें से बहुत ही ज़्यादा MCQs आते हैं, तो आपको क्या करना है, इनकी स्पेशलिटीज़ और बुक्स के नाम याद करने। ठीक है, थैंक यू।